बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। जजों के जज, रिश्वत सतानी, वो भी नाक तले, कैमरे की आंख ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। और अब इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, ये क्या मामला है, ये आपके गोश गुजार करेंगे। और साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने ये कहा कि आफिया सिद्दीकी के हवाले से तो हुकूमत को कहा गया था खत लिखें, खत कहाँ है? लिख दिया वजीर आजम साहब ने खत। आफिया सिद्दीकी को आपने क्या वापस लाना था? आप तो हमें बताते रहे कि हमारा तो उनके साथ कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, हम क्या करें, हम कैसे वापस लाएं, हम कैसे उनसे रिक्वेस्ट करें। तो दूसरी तरफ आपने जो है दाइश का एक बंदा पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया। मतलब जज साहब का यह था कि जो कानून उसमें वायलेट हुआ उसके हवाले से तो आपके कान पे जूं भी नहीं रहेंगी, और हम आपको जो अहकामात देते हैं उसके ऊपर आप बिल्कुल ही कोई अमल दरामद नहीं करते। भाई ये क्या बात हुई? ये कौन से जज साहब थे? जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब। और ये जज साहब ने आज समात की फौजिया सिद्दीकी साहिबा की दरखास्त है, जो आफिया सिद्दीकी साहिबा की सेहत के हवाले से और उनकी वापसी के हवाले से दायर की गई है। हुकूमत को कह रखा था कि आप इक़दाम करें। क्या इक़दाम हुए हैं? आज जो लॉ ऑफिसर जो मौजूद थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उन्होंने अदालत को जो बताया कि जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये वो क्या? उन्होंने कहा जी कि वो दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। और दरख्वास्त क्या दायर की है? दरख्वास्त ये दायर की है कि सर आप इस दरख्वास्त को खारिज कर दें। तो जज साहब ने कहा कि भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि आप अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं, आप कुछ नहीं करना चाहते हैं इसके हवाले से। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि इसके हवाले से हम देखेंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग के ऊपर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जस्टिस सरफराज डोगर साहब को ला के बिठाया गया था। वह जस्टिस सरफराज डोगर से मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो काबू में आ रहे हैं, मनमानियां कर रहे हैं। देखें ना, अब ये इतना अहम बात थी, इतनी मुश्किल से वो हुकूमत ने बंदा पकड़ा और डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले किया, और ये जज साहब की मजाल के ये पूछ रहे हैं कि वो बंदा आपने कैसे हवाले कर दिया। अब बात तो है उसके अंदर, अब बातें जो हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि देखिए जी, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है हमारी उनके साथ, अमेरिका के साथ, लेकिन वो एक प्रोसेस है। क्या वो प्रोसेस फॉलो किया गया था? फिर सवाल ये हो रहा है कि वो अफगानी बाशिंदा था, तो उसको हवाले करने के से क्या उसके अंदर फॉल करता था, नहीं करता था? बहुत सारे सवालात जो हैं वो खड़े हो गए हैं। कोई महीने का प्रोसेस होता है। तो अगर मिड फरवरी के अंदर ये शरीफुल्लाह जो कि दाइश का कमांडर था, और एबी गेट, हामिद कारजाई एयरपोर्ट के ऊपर इसने हमला किया था, मास्टरमाइंड था, हमला करवाया था, जिसमें 13 सोल्जर्स जो हैं अमेरिका के वो हलाक हुए थे। तो दे तो दिया हुकूमत ने, लेकिन जज साहब अब क्यों पूछते फिर रहे हैं? भाई ये तो बड़ी कोशिश की गई थी कि इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है वो जरा, कहते हैं ना कि लिमिट्स के अंदर किया जाए। तो सरफराज डोगर साहब ये काम करने में फिलहाल जो है नाकाम नजर आ रहे हैं, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने तो यलगार की हुई है। एक खत, दूसरा खत, ये शिकायत, वो शिकायत, यहां तक कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के अंदर जो सरफराज डोगर साहब चेंजेस लेके आ रहे हैं और अपनी मंशा के जज लेकर आना चाह रहे हैं, उसके ऊपर भी एतराज, और वो भी एक खातून का एतराज, खातून जज का एतराज। तो पहले वो करप्शन वाली बात थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आपको इल्म होगा, और अगर इल्म नहीं है तो मैं आपको बताए देता हूं। जस्टिस बाबर सत्तार के सेक्रेटरी ने एक खत लिखा था रजिस्ट्रार साहब को, और जब मैं ये कह रहा हूं कि बाबर सत्तार साहब के सेक्रेटरी ने लिखा था, तो बाबर सत्तार साहब की मंशा, जस्टिस बाबर सत्तार की मंशा शामिल है इसके अंदर। और उसमें उन्होंने कहा ये कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ये इसकी बड़ी तकरीम है, इसका एक बैकग्राउंड है, इसका अपना एक कल्चर है, उसका बेड़ा गर्क किया जा रहा है। यहाँ पे कोर्ट स्टाफ जो है वो लोगों से पैसे मांग रहा है, और ये होता यूं है उमूमी तौर पर कि वो कोर्ट स्टाफ होता है जो अदालत का अमला होता है, वो अगर कोई बेल हो जाए, अगर कोई केस जीत जाए, तो वो उससे जाके जो है ना वो कहते हैं कि जी वो मिठाई मिठाई। अच्छा, लोअर कोर्ट्स के अंदर तो बहुत ज्यादा होता है। लोअर कोर्ट्स के अंदर तो तारीखें भी जो लगती हैं उसके ऊपर भी वो जो कोर्ट का जो अमला होता है वो उसके अंदर
बहुत सरगर्म होता है। तो हमारे जो दोस्त वगैरह ये कवर करते हैं लोअर कोर्ट्स, वो उमूमी तौर पर उनको पता है कि ये सारा मामला क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसके ऊपर बाबर सत्तार साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसी कोई रीत रिवायत नहीं थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो कल्चर और जो जजेस वहां पे अपॉइंट हुए हुए हैं, वो उसमें अतर मनिल्ला साहब जो चीफ जस्टिस थे पुराने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और फिर अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर, खुडे लाइन होके बैठे हुए हैं। वो खुडे लाइन होके बैठे हुए, वो एक अलग सब्जेक्ट है, मैं आपको बताता हूँ उसके हवाले से भी। तो वो वहां पे बहुत ज्यादा केयरफुली नर्चर करके उन्होंने काफी सारी रूल्स और रेगुलेशंस और उसमें बहुत सारी उन्होंने रिवायात जो है इंट्रोड्यूस करवाई थी उसके अंदर, लेकिन ये नहीं था कि पैसे वैसे वालों मामला। तो अतर मनिल्ला साहब जब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए तो वही रीत रिवायात लेकर वो गए थे वहां पे ऊपर। तो वहां पे तो उनको खुडे लाइन लगा दिया गया, उनको कहा है कि बस आप जरा साइड पर होके बैठे हैं। वही वो आईनी जो जजेस हैं हमारे और बड़े अच्छे, और बाकी जो फजूल से जजेस हैं, फजूल से जजेस होते हैं ना जिन्हें कानून भी नहीं आता, जिन्हें आइन भी नहीं आता, वो आइन की तशरीह भी नहीं कर सकते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि ये कौन सा आर्टिकल है, इसकी तशरीह कैसे करनी है, ये कानून क्या है, उन्हें पढ़ा ही नहीं हुआ कभी, तो वैसे ही आ गए। तो उनको खुडे लाइन लगाया। तो जस्टिस अतर मनिल्ला साहब को भी उनके अंदर ही डाल दिया, मंसूर अली शाह साहब को भी उनके अंदर ही डाल दिया, मुनीब अख्तर साहब को उनके उसके अंदर डाल दिया, शाहिद वहीद साहब है उनको अंदर डाल दिया। तो वो एक अलग उनको वहां पे ले जाके तो बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो आइन की और कानून की तशरीह जो है वो खास जजेस ने करनी होती है, और हुकूमत को जो है वो बड़ा डर लगता है अगर इन जजेस की तशरीह हो। बहरहाल वापस मैं आपको लेकर आता हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो वो जो खत लिखा गया उसमें कहा गया कि ये जो स्टाफ ट्रांसफर हुए हुए जजेस से आया है, वो ट्रांसफर वाले जजेस आपको पता है एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट से हैं, एक सिंध हाई कोर्ट से हैं खादिम हुसैन सुमरो साहब, और लाहौर हाई कोर्ट से 15वें नंबर से जस्टिस सरफराज डोगर साहब आए थे। तो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि जी ये तो बड़ी मशकूक सी बात है, और ये जो लिए जा रहे हैं पैसे उसके ऊपर फुटेजेस मौजूद हैं, कोर्ट के अंदर सीसीटीवी फुटेजेस लगी होती हैं, तो आप जरा इसकी इंक्वायरी तो करें। तो उसके ऊपर इंक्वायरी जो है ऑर्डर हो गई है, और उसमें रजिस्ट्रार साहब हैं, और मेरा ख्याल एक उनके मातहत असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं शायद, वो अब इंक्वायरी करेंगे और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को देंगे, और फिर देखा जाएगा कि ये क्या मामला है क्या मामला नहीं है। तो हो सकता है उनको सीसीटीवी फुटेज में से पैसे लेने की आवाज ना आए, ये भी हो सकता है। पर जब वो रिजल्ट आएगा तो फिर उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाज नहीं आ रहा। वो अब समन रिफत साहिबा जो हैं, जस्टिस समन रिफत साहिबा, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को शिकायत की है। शिकायत क्या की है, खरी खरी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि ये जो आपने रूल्स के अंदर तब्दीली की है, आइन के आर्टिकल 202 के तहत आप कर ही नहीं सकते थे, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में उसके अंदर तब्दीलियां लेकर आए हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में जो जज साहब थे वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, वो भी जो है वो बड़े जो है ना शरारती किस्म के जज हैं, उनको भी जो पसंद नहीं किया जाता। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बंद ही कर देना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शायद ज़रूरत ही नहीं थी, एवं बना दिया इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अच्छा, एक तरफ ये नुक्ता नज़र है, और दूसरी तरफ अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर चले जाएं तो केसेस ही केसेस लगे होते हैं, लोग ही लोग होते हैं, वकला ही वकला होते हैं, साइलिन ही होते हैं वहाँ पे। तो एक तरफ ये आर्गूमेंट है कि जी केसेस बहुत ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ये जज जो है हमें पसंद नहीं आ रहे, इस कोर्ट को ही बंद कर देना चाहिए। बहरहाल तो समन रिफत साहिबा ने जब ये लिख के उनको बताया चीफ जस्टिस साहब को कि जनाब एक्टिंग चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के जजों के जज जिनके स्टाफ के हवाले से ये शिकायत जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने की हैं, तो उन्होंने तब्दीली ये की है कि पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर थे वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पावर्स के अंदर आते थे, लेकिन कमेटी के अंदर तब्दीली करके उन्होंने मज़ीद इख्तियारात को अपने वसी करते हुए ये कहा है कि मैं अपनी मर्जी के इसके अंदर 2 जज जो हैं वो अब हम डाल सकते हैं। तो उसे होगा ये एक ये, और दूसरा ये उन्होंने कहा है कि मैं इख्तियारात चीफ जस्टिस तफवीज़ भी कर सकता है, यानी कि वो आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जज अच्छा नहीं है, आप साइड पर हो जाएं, बेशक आप सीनियर प्यूनी जज हैं, बेशक आप सीनियर हैं, आप ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते,
लेकिन ये जो जज हैं जिनको चीफ जस्टिस साहब लेकर आएंगे, हाँ, ये जज जो है ये अच्छा काम कर सकता है, तो वो चीफ जस्टिस को सवाबदीद दे दी गई है। उसके ऊपर कहा गया है समन रिफत साहिबा की तरफ से कि ये आपने जो रूल्स में जो तब्दीलियां हैं ये आइन के मुनाफी हैं। तो दूसरी तरफ से ये भी कह दिया गया है चुपके से कि ये रूल्स में जो तब्दीली की गई है ये आइन के मुनाफी नहीं है, ये रूल्स बनाए जा सकते हैं जिस तरह भी हम बनाएं। तो मेरा ख्याल है मामला एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट का बनता जा रहा है। क्या ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आएगा? सुप्रीम कोर्ट में पहले ही, जैसे मैंने आपको कहा था कि जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस जो हैं, उनकी तैनाती अभी तक हवा में लटक रही है, क्योंकि 5 जजों की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनी जानी है, और उसके अंदर जो मामलात सीनियरिटी के हवाले से हैं वो सीरियस मामलात हैं, वो एमी मामलात नहीं है। और उसमें एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस जो है वो इस तरह आ जाती है कि कल को किसी और जज की परफॉर्मेंस या जजेस की परफॉर्मेंस पसंद ना आए तो कहीं और से जज उठा के आप किसी और हाई कोर्ट में लगा दें, तो फिर से ये मजाक बन जाएगा। तो वो सीरियस उसके अंदर क्वेश्चंस हैं जो रेज हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उसका जवाब अभी देना है। कब देना है अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।